दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बंगाल के ममता दीदी और बंगाल वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के लोगों की तरह बिका नहीं, और अगर बिका तो अपनी अस्मिता को बचाते हुए एक नारी जिसे अबला समझ रहे थे दबंग लोग, बहुत सारे भारत के अथॉरिटी उनके पीछे एक नारी को पटकने, उसे हराने, उसे दबाने में लगे हुए थे। वहाँ ममता दी ने बड़ी सूझबूझ और बड़े हिम्मत के साथ अपने तमाम विरोधियों को उन्होंने पस्त किया, और ऐसे लोगों को पस्त किया जो 56 इंच और शेर बन करके घूम रहे थे। हजारों हजार करोड़ जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद किया, पानी की तरह बहाया गया। सारी अथॉरिटी दीदी के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन ऐसे सूरत में दीदी ने जो जीत हासिल की उसके लिए मुबारकबाद बनता है, और साथ में वहाँ की जनता को मुबारकबाद, जिन्होंने सब कुछ समझते हुए और दीदी को साथ दिया। तो इसके लिए ये जो एक उन्होंने प्रतीक दिया, और ये जो बंगाल के लोग, बंगाली लोगों ने जो प्रतीक दिया कि वो जो है बिकते तो ज़रूर हैं, पैसे तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन अपनी अस्मिता को नहीं बेचते, और वो जो है एक नई सोच, एक नई उमंग दिया है भारत को। आने वाले वक्त में अब ये जो है एक बड़ा क्रांति का रूप लेगा। किसान जो आंदोलनरत है पिछले एक साल से, उनमें भी एक जान आ गया है, और अब 2024 की चढ़ाई शुरू हो गया है। भारत के उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव अब नज़दीक आ गया है, वहाँ भी अब इन्हें जो दबंग लोग हैं, जो भारत के जो उच्च पदों पे बैठे हैं और भारत के जनता की पैसा को चुनाव में जो खर्च करते हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता अब कमर कसने लगी है। अब नया उमंग आएगा। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि क्या विकल्प कांग्रेस बन सकती है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस 70 साल से ना कुछ किया, यह 70 साल का जो रोना है उसे भी अब हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और न ही हम लोग आरएसएस और बीजेपी को अब एक नया एक समीकरण, एक नया जो है एक सोच पैदा होगी, और एक उसी के लिए लोग गुलामबद्ध होकर करके राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। बात हो रही है, और जल्द ही आपको इसका अंजाम भी देखने को मिलेगा। हमें बेहद खुशी है कि हमारे बहुत सारे साथी बंगाल से इस चुनाव में जीते, और जो लोग जिन पे भ्रष्टाचार का, जिन पे गलत कामों का आरोप था, जिन लोगों ने ममता को छोड़ करके जो बीजेपी में गए, उनको जनता ने सबक दिया, या उन्हें सबक देने के लिए भी आज भी तैयार बैठी है। तो ऐसी हालत में आज हमें उन तमाम लोगों को, जो आज हमारे भारत के अंदर कोरोना महामारी का जो मारामारी है, जिसमें लाखों लोग, हमारी जनता जो सीधी सादी जनता है, वो मौत के ग्रास बनते जा रहे हैं, इन सब का सबब, इन सब का जो बद्दुआ है, ये सरकार को मिलेगी। ये जो सोचती है कि मैं भगवान हूँ, ये मैं सोचती है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसका भी निराकरण होगा, और आने वाले वक्त में आरएसएस और बीजेपी जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे, और जो गोद मीडिया है, पेड मीडिया है, उनको भी सबक मिलेगी। साथ में जो कुछ कॉरपोरेट हाउस जो आज अंधभक्त है, मीडिया अंधभक्त है, जो लोग अंधभक्ति में आज जो नाच रहे हैं, उनको सबक मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि कोरोना में उन लोग, जिन लोगों ने सांप्रदायिकता को, हमारे जो एकता पे चोट किया, जिन्होंने जो है बहुत बढ़ चढ़ करके एक समुदाय दूसरे समुदाय को गालियां दिया, आज कोरोना में मारे गए, ख़त्म हो गए, और उनकी बोलती बंद हो गई। आज
जितने मीडिया, जो गोद मीडिया, पेड मीडिया, जो ये जो अंधभक्त मीडिया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज बंगाल में किसी पार्टी की नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की व्यक्तिगत हार है। और उन्होंने जिस तरह से जनता के पैसा लाखों लाख हजारों हजार करोड़ बर्बाद किया, उन पे केस होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन अथॉरिटी ने उनको साथ दिया है उन तमाम लोगों को जवाबदेह होते हुए उन्हें कटघरे में आना चाहिए। लेकिन आज हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो है बंधक बना हुआ है। उन्हें आज़ादी के साथ सोचना होगा। वक्त है, ये लोकतंत्र है, जनता समझती है, जानती है और सबक जरूर देगी। चंद दिनों का वक्त है, देखिए बदलाव आने वाला है। आज हम सबको कोरोना की जो महामारी का जो ये प्रकोप चारों तरफ है, उससे हमें बचाव करने की ज़रूरत है। उस पे जो है जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई की ज़रूरत है, पर्यावरण को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कहा कि जड़ को ठीक करने की ज़रूरत है। हम नदियों को अगर जोड़ दिए होते, नदियों को अगर हम शुद्ध पानी हमें मिलता, अगर हमारा जो है भोजन अगर हमारा शुद्ध होता, हमारे फल फ्रूट, हमारे दूध अगर शुद्ध होता, तो आज हमारी ये बीमारियां बहुत ना के बराबर होता। लेकिन हम सब पर्यावरण की तरफ ध्यान न देते हुए आगे भागते हैं और इसी का हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे भारत के बहुत सारे लोग जो हैंड टू माउथ हो गए हैं। जब मुद्रा का हुआ था, बंदीकरण का हुआ था, तो उस वक्त भी हमें काफ़ी परेशानी हुई थी। आज देखिए बाज़ार के अंदर 2000 का नोट करीब करीब जो नेता हैं या जो बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनके हाथों में है, और बाकी चलन में 500, 100 या छोटे नोट ही चल रहे हैं। तो इस तरह का जो गोरख धंधा, इस तरह का जो काला बाजारी, इस तरह का जो प्रेशर, दबाव बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में इसका जवाब जनता देगी और हम सबको मानवीय मूल्यों को समझते हुए एकता बना करके, और हमारी जो है किसी तरह का आज हमारे बीच में कोई जात पात ऊंच नीच की झगड़ा नहीं है। अब हमारा झगड़ा है और जो पैसे वाले और गरीब और मझोले लोग, जो लोग और गरीब हो गए हैं और जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें सबल बनाने का, उन्हें सहारा देने का। और ये लड़ाई जो है बहुत ही अलग तरीके का हो गया है। इससे हमें आगे बढ़ना है, सोचना है। और हमने पिछली बार भी आपको जनता जनार्दन के माध्यम से, प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के माध्यम से आप लोगों से हमने बहुत सारी बातें करते रहे। आज भी हम वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कई तरह की बंदिशें लगा रही हैं, लेकिन बंदिशें कामयाब नहीं होगा। ये एक न एक दिन ये जिस तरह से एक नारी से ये हार गए हैं, उसी तरह से कल ये जनता से भी ये मार खाएंगे, जनता का भी इन्हें मार पड़ेगी। और ये जो अपने आप को दबंग बन रहे हैं, इनकी दबंगगिरी देखने को आपको मिलेगा। तो आइए हम सब लोग भारत को सुंदर बनाने के लिए, उसके निर्माण करने के लिए, संप्रदायी एकता और भाईचारा बनाने के लिए एरा के साथ जुड़ें और एक ह्यूमन चैन बनाएं, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाएं। हमारे जो भारत के 36 राज्यों में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनका प्रमोशन भी हो रहा है। जो लोग हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको गवर्नर को एम्बेसडर को जो है हम लोग ग्रैंड एम्बेसडर बना रहे हैं। अभी हमने हमारे आंध्रा का जो विजयवाड़ा खालिद पाशा को ग्रैंड एम्बेसडर बनाया गया है, चूँकि उनको 40 सेंटर, वैसे तो उनका 57 सेंटर्स हैं, लेकिन 40 सेंटर की देखरेख का काम सौंपा गया है। इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ें और अपने जो कार्ड है उसका रिन्यूअल कराएं। और आपका जो कार्ड है, आपका जो एक मेंबरशिप है, वो आप जो है वर्क ग्लोबली, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में मानवीय मूल्यों के लिए काम करते हैं। सेव लाइफ ऑफ अर्थ, और जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे जो जीव हैं उन तमाम लोगों की रक्षा के लिए एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो भी हो सके, जितना हो सके आप सहयोग करें। मैं समझ सकता हूं कि हर आदमी का अपना एक चादर है, एक सीमा है, लेकिन उन सीमा में रहते हुए हम अपनी मानवीय मूल्यों को कायम करते हुए आगे बढ़ें। और बस आज इतना ही। और इस तरह से हम लोग जो है इस महामारी से छुटकारा लेंगे। जल्द ही हमारे कई कार्यक्रम भारत के विभिन्न हिस्सों में होगा, भारत के बाहर होगा, उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपका एरा हेडक्वार्टर लगातार जो है कोरोना में भी और लॉकडाउन में भी, कर्फ्यू में भी
खुला हुआ है, उसके आप संपर्क जो है फ़ोन पे, मोबाइल पे कर सकते हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या हो एक दूसरे से शेयर करते हुए जितना हो सके उसे जो है सोल्व करने की कोशिश करें। लेकिन जो व्यक्तिगत है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर सकते या सरकार की दमन नीतियों की वजह से नहीं होता, तो उसे नज़रअंदाज करते हुए आपको एकता बना करके आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए और अपना ख्याल रखिए, हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। नमस्कार।